आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन ने 5th और 6th फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे फायर रूम, ट्रू फिनिक्स फायर और अर्थ एलिमेंट तीनों को मिक्स करके यहाँ पे एक अल्टीमेट अटैक बनाया जो यहाँ पे उससे जाके टकराता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक बार के लिए तो उस अटैक को पूरी तरह से कवर कर लेता है, यहाँ पे रोक लेता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में ज़ेंगसू का अटैक यहाँ पे इतना पावरफुल होता है कि वो यहाँ पे उसे चीर के यहाँ पे आगे निकल जाता है पूरी तरह से। जिसे आते देख के लियन अपने मन में सोचता है अब यहाँ पे और कोई ज्यादा हिडन कार्ड्स रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस पंच को नहीं ले पाया, नहीं संभाल पाया तो मैं यहाँ पे वैसे ही मरा हुआ हूँ। ये सोच के लियन फिर कहता है 7th फॉर्मेशन डीमन स्काई बैटल आर्मर। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन चारों तरफ से यहाँ पे हड्डियों के आर्मर से गिर जाता है, जिसे देख क्यूफी बोलता है यहाँ पे ये किस तरीके का बैटल आर्मर है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ज़ेंगू का अटैक यहाँ पे उस बैटल आर्मर से टकराता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी पूरी ताकत लगा देता है यहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे रोकने में कामयाब नहीं रहता और फिर वो अटैक सीधा यहाँ पे लियन को जाके लगता है। जिसकी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं लियन सीधा दीवार तोड़ते हुए यहाँ पे 2 बिल्डिंगों को तोड़ते हुए यहाँ पे जमीन के अंदर धंस जाता है सीधा। जरा इन लोगों की शक्ल तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लियन के ऊपर ही वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये सब देख के फिर क्यूफी अपने मन में सोचता है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल 7 डिफेंसिव फॉर्मेशन यहाँ पे रोक नहीं पाए एक मार्शल आर्ट स्विंगरूम का पंच। फिर सब लोग यहाँ पे उस जगह को घूर के देख रहे होते हैं कि यहाँ पे लियन है या नहीं है, जिंदा या मर गया यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई भी थोड़ी देर बाद भी पत्थर नहीं हिलता अपनी जगह से। इतने में सब लोग यहाँ पे अपने मन में सोच रहे होते हैं लियन ने जो मेथड यहाँ फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ किया अपने यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग कल्टीवेशन लेवल पे होते हुए वो सिंपली इनक्रेडिबल है, यहाँ पे जोरदार है। और यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है मार्शल आर्ट स्विंगरूम के पंच में, जो एक्चुअली में यहाँ पे 7 एक्सट्रीमली पावरफुल डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ा और यहाँ पे अपने अपोनेंट को भी मार दिया। एक मार्शल आर्ट स्विंगरूम के बंदों को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे पंगे नहीं लेने चाहिए उससे। इतने में यहाँ पे हम ज़ेंगू को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है उस बच्चे के पास यहाँ पे केवल एक मार्शल आर्ट किंग लेवल की पावर थी, फिर भी उसने एक्चुअली में यहाँ पे मेरे पंच की पावर को इतना वीक कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया। वो 7 फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सट्रीमली पावरफुल थे, वो यहाँ पे केवल इसीलिए हारा है क्योंकि वो मेरे अपोनेंट का कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे बहुत वीक था, बहुत कम था उसका। अगर वो यहाँ पे मेरी तरह 9th हेवनली रूम के अंदर होता तो वो 7 फॉर्मेशन मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पे ब्रेक भी कर पाता यहाँ पे उनमें से कोई एक भी। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो सब छोटी लड़के साथ में चिल्लाने लगती है ओल्ड मॉन्स्टर ज़ेंगू यहाँ पे योर मैजिक पावर इज डिफेंसलेस, यहाँ पे सबसे पावरफुल है। ओल्ड इमोर्टल ज़ेंगू यहाँ पे आपकी पावर बाउंडलेस है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ये सब सुन के क्यूफी अपने मन में सोच रहा होता है यही पॉसिबल है, लगता है इसी एक्सटेंट तक हद तक यहाँ पे कैपेबल है यहाँ पे साउदर्न रीजन, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इतने में एक जोर से आवाज़ आती है बूढ़े आदमी जो यहाँ पे तुम 100 सालों से भी ज़्यादा जी चुके हो यहाँ पे, उसके बाद भी तुम्हारे पास केवल इतनी कम ताकत है। वो आवाज़ सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं, सबके सब यहाँ पे उस पहाड़ की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ पे ज़ेंगू की भी शक्ल देख सकते हैं जिसके खुद के होश उड़े हुए होते हैं। यहाँ पे वो आवाज़ सुन के वो खुद पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इतने में लियन पत्थरों के बीच से बोलते हैं यहाँ पे तुम मुझे तक नहीं मार पाए, केवल एक टीनेजर जो यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग है, तो कैसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास इतना ज़्यादा गर्व है यहाँ पे तुम्हें अपनी पावर के ऊपर, तुम इतने अपने आप को बाउंडलेस मैजिक के पावर बोलते हो। इतने सब जनों में से यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर है जो यहाँ पे ये मानने के लिए रेडी है यहाँ पे। ये कह के लियन जोर जोर से हंसने लगता है और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सारे पत्थर हिलते हैं और बाद में आखिरकार लियन वहाँ से बाहर आता है और फिर अपने मन में सोच होता है मेरा 8 डिफेंसिव फॉर्मेशन स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक। इतने में फिर यहाँ पे लियन को देख के यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बहुत हैरान है, कुछ लोग तो यहाँ पे पागल हो रहे हैं और ये इसका तो लियन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोल कर दिया। इतने में एक बंदा चिल्ला के बोलता है इसने यहाँ पे 9th मार्शल आर्ट स्विंगरूम के बंदे का अटैक यहाँ पे रिसीव किया है और उसे लेके भी यहाँ पे ये जिंदा है, सर्वाइव कर गया। जरा यहाँ पे टीचर यांगशी और मिस लिंगरा को तो देखो, ये तो यहाँ पे रोने पड़ गए, यहाँ पे इनको तो रोना आ गया है। ग्रैंपा तो यहाँ पे अपने आंसू छुपा रहे हैं। जरा डून की शक्ल तो देखो, उसको तो लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतने में यहाँ पे हम प्रिंस रुक्सू को देखते हैं जो यहाँ पे पूरी तरह से हिल चुका होता है। ये देख के अपने मन में सोच रहा होता है वो एक अटैक यहाँ पे वो ओल्ड मॉन्स्टर ज़ेंगू का यहाँ पे काफ़ी था, मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली शैटर करने के लिए यहाँ पे मेरी पूरी विल पावर को तोड़ दिया उसने। मुझे तो यहाँ पे इस तरीके की फीलिंग आ रही थी, मैं तो यहाँ पे बस है ना नीचे झुक के यहाँ पे उसको वर्शिप उसकी पूजा करना चाहता था। कैसे ही यहाँ पे इसके पास इतना करेज, इतनी हिम्मत है यहाँ पे वो अटैक लेने की, और इसके बाद क्या इमोर्टल अमर लोग। इतने में फिर वो यहाँ पे एक लंबी सांस लेता है और अपने मन में सोचता है अब से कभी भी मैं यहाँ पे अननेसेसरी कंपेयर नहीं करूंगा, बराबरी करने की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पे उससे, लियन से। आगे से मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस मजाक हूँ उसके सामने। जरा देखो तो सही यहाँ पे रुक्सू को वो मन ही मन रो रहा है। इतने में यहाँ पे हम क्यूफी को देखते हैं जो ये सब को देख के अपने मन में सोच रहा होता है जब मैं और लियन यहाँ पे फाइट किए थे कुछ दिन पहले, तब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं था जिसने यहाँ पे मर्सी दिखाई थी, यहाँ पे दया की थी। अब ये सब देख के ऐसा लग रहा है अगर हमने यहाँ पे उस समय कंटिन्यू किया होता, यहाँ पे चालू रखा होता और लड़ा होता तो शायद तक आउटकम यहाँ पे परिणाम यहाँ पे सही में अननोन होता, यहाँ पे पता नहीं क्या होता। इतने में लियन चिल्ला के बोलता है ओल्ड मॉन्स्टर अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं अपना सर अभी तक तो जमीन के अंदर गाड़ लेता है यहाँ पे। हा 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 हा। ये सब सुन के यहाँ पे हम देख ही सकते हैं ज़ेंगू को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है यहाँ पे।
और फिर अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे ऑलरेडी है ना डेड एंड पे, यहाँ उसकी पूरी ताकत यहाँ पे खत्म हो ही चुकी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कैसे हिम्मत करूँ यहाँ पे एक्शन लेने की इसके अगेंस्ट यहाँ पे वापस से, वो भी इतने सारे जनों के सामने। यहाँ पे मेरे सामने वाली पार्टी यहाँ पे केवल एक टीनेजर है जिसके पास यहाँ पे केवल एक मार्शल आर्ट किंग लेवल का कल्टीवेशन लेवल है। भगवान जाने कैसे यहाँ पे ये सर्वाइव कर गया, यहाँ पे ये जिंदा है। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए इस समय, अब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जोक बनने ही वाला हूँ यहाँ पे फ्यूचर में। यहाँ पे अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ही। मैं यहाँ पे मार नहीं पाया एक मार्शल आर्ट किंग को जो चीटी है यहाँ पे मेरे सामने अपने एक पंच से, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सोच के फिर वो वापस से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर बोलता है चलो क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मरने की इतनी जल्दी है तो मैं यहाँ पे माइंड नहीं करता हूँ यहाँ पे तुम्हें एक और पंच देने में। ये सुनते ही यहाँ पे ये लोग अपने मन में सोचते हैं ये ओल्ड मैन के पास यहाँ पे एक्चुअली में इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ पे दूसरी टाइम अटैक करने की सोच रहा है। इतने में हम यहाँ पे लियन को देखते जो मन में सोचता है ये ओल्ड मैन ने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे अब हास्य का पात्र तो बन ही चुका है और अब इस चीज से उसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी अगर यहाँ पे मैं वर्ल्ड गॉड के अंदर छुपता हूँ तो फिर यहाँ पे सीक्रेट जो यहाँ पे वर्ल्ड गॉड के अंदर एक यूनिवर्स है खुद का, वो यहाँ पे डिस्कवर हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे एक ऐसा समय हो जाएगा कि पूरी वर्ल्ड यहाँ पे मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, सब उसे पाने के लिए आएंगे। इतने में यहाँ पे हम ओल्ड मास्टर जेंग्यू को देखते जो यहाँ पे अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे अब और कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, इस पंच से मैं यहाँ पे पूरे इंटायर मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को राख में बदल दूंगा। ये देखते ये तीनों अपने मन में सोचते ये ओल्ड मास्टर ने क्या अपना पूरा दिमाग लूज कर दिया, यहाँ पे पागल हो गया वो। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक म्यूजिक ट्यून सुनाई देती है सबको, सब लोगों को यहाँ पे एक ट्यून सुनाई देती है जिसे सुनते ही सब लोग यहाँ पे अचंभित हो जाते हैं यहाँ पे। पर केवल यहाँ पे लिए नहीं होता है जो यहाँ पे हंस रहा होता है सुन के उसे। फिर बाद में मुस्कुराते हुए बोलता है आखिरकार पहुंच गए, अगर तुम यहाँ पे आज नहीं आते तो सब कुछ यहाँ पे एक्सपोज हो जाता, पता लग जाता सबको। इतने में यहाँ पे हम ओल्ड मास्टर जेंग्यू को देखते जो यहाँ पे अपना अटैक रोक के चिल्ला के बोलता है कौन है यहाँ पे, कौन है। वो चारों तरफ घूर के देख रहा होता है, चिल्ला के बोल रहा होता है कौन है कौन है। ये देख के ये सब लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कौन है जो यहाँ पे वॉइड के अंदर छुपा हुआ है जिसे यहाँ पे ओल्ड मास्टर जेंग्यू भी यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इतने में यहाँ पे हम टीचर यांशु को देखते हैं जो बोलते हैं लियन तुम ठीक तो। लियन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। मिस लिंगरिया बोलती है मिस्टर लियन वो बंदा यहाँ पे पहुंच गया। इतने में फिर लियन बोलता है शायद तक अभी तक तो नहीं, उसने बस यहाँ पे अपनी एक म्यूजिक ट्यून है जो पहले भेजी है और वो यहाँ पे शायद तक अभी पहुँचता ही होगा यहाँ पे। ये सुनते सब लोग साथ में बोलते उसने पहले अपनी म्यूजिक ट्यून भेजी। इतने में यहाँ पे हम जेंग्यू को देखते जो चिल्ला के बोल रहा था तुम ये मत समझो कि तुम यहाँ पे फाइन रहोगे ठीक रहोगे जब तक तुम छुपे हुए हो। मैं यहाँ पे अभी ब्रेक करने वाला हूँ वॉइड को और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि तुम कैसे छुपते हो यहाँ पे अब मेरी नज़रों से। और इतने में यहाँ पे हम देखते वो कुछ नोटिस करता है और सीधा बाद में पीछे मुड़ के देखता है नीचे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक घर के ऊपर यहाँ पे हमें एक आदमी दिखता है यहाँ पे जो मस्त यहाँ पे सितार लेके अपने हाथों में बैठा हुआ होता है यहाँ पे आराम से, जिसे देख के जेंग्यू चिल्ला के बोलते हैं कौन हो तुम। और फिर अपने मन में सोचता है ये बंदा यहाँ पे मेरे सामने आया पर मैंने उसे नोटिस तक नहीं किया, यहाँ पे ध्यान भी नहीं गया। इतने में यहाँ पे हम इस बंदे को देखते जो बोलता है अरे यहाँ पे ये तो वही बंदा है ऑनेस्ट, और यहाँ पे उसका खराब सितार जो यहाँ पे मेरे बाजू में रहते हैं। ये सुनते एक बंदा चिल्ला के बोलता है खराब सितार तुम यहाँ पे बेवकूफ़ हो, तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा वो यहाँ पे हिम्मत कर रहा है यहाँ पे कन्फ्रंट करने की, यहाँ पे लड़ने की, यहाँ पे एक मार्शल आर्ट विनर रोम से। इतने में दूसरा बंदा बोलता है अरे मुझे याद है तुमने यहाँ पे उसका फन किया था ना, यहाँ पे तुम मजाक उड़ाते हो ना उसका हर टाइम, तुम तो यहाँ पे गए, तुम्हारी पूरी फैमिली गई यहाँ पे, जरा इसकी शक्ल तो देखो, ये रियलाइज करने के बाद कितना मुंह बड़ा खुला है। इतने में जेंग्यू वापस से बोलता है कौन हो तुम, और फिर अपने मन में सोचता है ये बंदा डेफिनेटली यहाँ पे अननोन तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।